हेलो दोस्तों, इस वीडियो स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो का, जिसमें मराठा साम्राज्य। इससे पहले हमने मराठा साम्राज्य पढ़ा चुका है, जिसमें मराठा साम्राज्य के स्थापक मुख्य रूप से शिवाजी थे और उन्होंने जो हिंदुत्व का नारा लेकर के, हिंदुत्व का मतलब मिशन बना करके आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद दूसरा किला जीतते जा रहे थे, उससे उम्मीद ये लगाया था कि हिंदुत्व का झंडा फहर जाएगा, मगर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कूटनीति की गई और औरंगजेब को सहायता किया गया, इसीलिए वो इस तरह का काम में सफल नहीं पाए। फिर भी बहुत सारे उन्होंने विजय अभियान दर्ज किया। उसके बाद उनका एक और वीडियो देख लीजिएगा, प्रशासन से संबंधित डाल दिए हैं, किस तरह का उन्होंने पेशवा का पद क्रिएट किया था। एक जो 8 मंत्री परिषद थी, उसको अष्ट मंत्री परिषद कहा जाता था, उसके बारे में हम वीडियो को बना दिए हैं। छोटा छोटा वीडियो 10 से 15 मिनट का, इसलिए मुख्य रूप से बिहार दरोगा के लिए ये उपयोगी हो जाता है। और बिहार दरोगा वैकेंसी नहीं आ रहा तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, बट आपको समय का टाइम तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग एक मिशन मोड में लेकर तैयारी कीजिए और पढ़ाई मत छोड़िए। इनको फाइनली सेलेक्ट होने को पढ़ाई मत छोड़िएगा, वो लगे रहिएगा और अंत तक लगे रहिएगा, सफलता उन्हीं को मिलेगा। तो आइए हम और शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें तो जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई, इसके बाद इनके 2 पुत्र सामने उभर के आते हैं। एक का नाम था संभाजी, और दूसरे का नाम था राजाराम। राजाराम अजय संभाजी का सौतेले भाई थे। और जो संभाजी थे, इनकी माता का नाम, चूँकि शिवाजी के पहली पत्नी थी, उनको नाम था साईबाई। और इन्हीं का एक पुत्र थे साईबाई, सबसे पहली पत्नी थी साईबाई, और इन्हीं का पुत्र संभाजी थे। इसके अकॉर्डिंग राजा इनको बनना चाहिए थे, बट इनकी अनुपस्थिति में, संभाजी की अनुपस्थिति में राजाराम ने अपने आप को शासक मतलब राजा घोषित कर दिया मराठा साम्राज्य का, जिससे नाराज होकर संभाजी ने इन्हें कैद कर लिए और अपने नियंत्रण में ले लिए, गुस्सा में होकर के। चूँकि जानते हैं कि जब सौतेलापन जहाँ रिश्ता पनपता है, वहाँ तो द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो राजाराम को ऐसा नहीं चाहिए था करना, मगर फिर भी इन्होंने कर दिया। तो इसका परिणाम यही हुआ कि संभाजी ने इन्हें कैद करके उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा पहली पत्नी मम्मी मेरी है, इसलिए हम राजा होंगे शिवाजी के मरने के बाद। तो संभाजी ने इनको कैद करके अपने आप को राजा घोषित किया और इन्होंने 1780 से 89 तक शासन किया। जब इन्होंने गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इन्होंने राजधानी को व्यवस्थित किया, जहां इनका पिता का अपना शुरुआत में बनाए थे। राजधानी इन्होंने रायगढ़ में स्थापित किया, चूँकि इनका पिताजी शिवाजी भी थे, उन्होंने प्रथम राजधानी। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। इन्होंने एक के अपने बहुत विश्वासी व्यक्ति कवि कलश थे, उनको इन्होंने पीएम सलाहकार या जो भी कहिए, संभाजी के बाद अगर कोई शासन प्रशासन को देखरेख करने वाले या मालिक कोई था साम्राज्य को, तो कवि कलश थे। क्योंकि इनको जो सौतेला भाई थे राजाराम, तो उसके हिसाब से परिवार के भी कुछ इनके खिलाफ हो गए थे, अंदर ही अंदर संभाजी के खिलाफ हो गए थे। इसीलिए अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को इन्होंने कवि कलश को वजीर यहाँ बोल लीजिए या पीएम बोल लीजिए, बात वही हो जाएगा, या पेशवा बोल लीजिए, पेशवा नहीं लिखिए, कवि कलश को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्योंकि ये सबसे नज़दीक थे और सबसे विश्वासी व्यक्ति थे, तो ऐसे भी कोई भी विश्वासी व्यक्ति उन पर ज़्यादा लोगों को भरोसा होता है। तो कवि कलश, ये क्या से क्वेश्चन पूछा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जब संभाजी ने सत्ता संभाली तो किसी अपना पीएम नियुक्त किया था, या किसी अपना सलाहकार, या किसी अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, तो कवि कलश को नियुक्त किया था। इसके बाद घटना 1689 को है, जब इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर नाम था, अकबर को संरक्षण दे दिए। यही इनसे बहुत बड़ी भूल हुई, अन्यथा और साम्राज्य को विस्तार करते, क्योंकि एक प्रतापी भी शिवाजी की तरह और ये भी बहुत साहसी राजा थे। तो 1689 ईस्वी को औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण इन्होंने दे दिए। इसी के कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। इन्हीं के कारण इसे औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। किनको? संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया 1689 ईस्वी में। इनको मृत्युदंड देने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र
उनको नाम था शाहू जी। शाहू जी मात्र 7 वर्ष के थे। तो 7 वर्ष के शाहू जी थे और इनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य को भी औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया। तो यहाँ से संभाजी से ही क्वेश्चन आएगा आपको, इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। पूछा कि शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बने, तो संभाजी बने। संभाजी के मम्मी का क्या नाम था, साईबाई नाम था, जो पहली पत्नी थी शिवाजी की। इन्होंने अपनी राजधानी को रायगढ़ स्थापित किया। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो वजीर होते हैं, जो पेशवा होते हैं, आगे पेशवा भी देखेंगे, क्योंकि पेशवा शिवाजी के समय शासनकाल में पेशवा पद को सृजित किया गया था। तो इन्होंने संभाजी ने कभी कलश को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि सबसे विश्वासी थे और राजा राम इनका सौतेला भाई था और सौतेलापन होने के कारण कई परिवार इनके विरोध में थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी 1689 में, जो अकबर को संरक्षण दे दिए थे, जो औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को शाहू जी द्वारा संरक्षण दे दिया गया, इनको संभाजी द्वारा संरक्षण दे दिया गया, जिससे नाराज होकर के औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड दे दिया गया। इससे पहले भी आप सुने हो कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की फांसी नहीं दिला दी गई थी औरंगजेब द्वारा, क्योंकि औरंगजेब पक्का इस्लाम का सपोर्टर था और इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण 9वें गुरु तेग बहादुर की फांसी दे दी गई थी। तो इन्होंने जब अकबर को संरक्षण दिया तो मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड के बाद पुनः हमला करके संभाजी के पुत्र शाहू जी, जो मात्र 7 वर्ष के थे, और परिवार के अन्य सदस्यों को औरंगजेब अपने साथ ले गया और वहाँ मुगल कैद में कैद कर दिया। इसके बाद राजा राम की बारी आती है। इन्हें खुला आसमान मिल गया और इन्हें सत्ता स्थापित करने का, इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सकते थे। तो इसी का फायदा उठाकर इन्होंने 1689 में अपने आप को राजा घोषित किया और इन्होंने रहा 1700 तक इन्होंने मराठा की बागडोर संभाली राजा राम ने। तो राजा राम से ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो ये रायगढ़, जो मराठा समाज की प्रारंभिक राजधानी रायगढ़ थी, जो शिवाजी के टाइम में था और संभाजी के टाइम में भी था। तो जब राजा राम बना तो राजधानी का स्थानांतरित किया। तो राजा राम ने मुगलों के खौफ से कहिए, डर से कहिए, सुरक्षा के लिहाज से कहिए, इन्होंने राजधानी को सतारा में स्थापित किया। राजधानी को सतारा में स्थापित किया। यहीं आप देखते हैं कि शिवाजी और संभाजी ने अपने राजधानी रायगढ़ रखा था और राजा राम जब बनता है राजा, तो इन्होंने राजधानी में सतारा स्थापित कर लिया और यहीं से अपना शासन चलाना शुरू किया मराठा साम्राज्य की। अचानक जब इनकी मृत्यु हो गई, आपको इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो बता रहे हैं उतना ही पूछेगा। 1700 में इनकी मृत्यु हो गई राजा राम की। यही पूछेगा क्वेश्चन कि संभाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो राजा राम बना। राजा राम ने राजधानी कहाँ स्थापित किया, तो सतारा में स्थापित किया। फिर इनकी मृत्यु 1700 में हुई। तो इनके पुत्र थे एक शिवाजी द्वितीय द्वारा राजगद्दी संभाला गया और इनकी विधवा थी, डेट मीन्स इनकी पत्नी थी, इनकी विधवा पत्नी ताराबाई द्वारा संरक्षिका या संरक्षण प्राप्त किया गया। संरक्षिका के तौर पे ताराबाई ने शिवाजी को गद्दी पर बैठा करके शासन यही चला रहे थे। चूँकि ये भी बच्चा थे, जब मतलब एक मैंने बुजुर्ग, आप राजा लायक नहीं थे, तो शिवाजी को इन्होंने गद्दी पर बैठा, शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके ताराबाई द्वारा शासन को संचालित किया जा रहा था, मराठा साम्राज्य को संचालित किया जा रहा था। इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब ही बहुत मृत्युदंड देता था, इसको भी मौत आना जरूरी था। तो इसी बीच जब 1717 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो इनके बाद इनके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र का नाम था बहादुर शाह प्रथम, या इनको मुअज्जम आप बोल सकते हैं। वास्तविक नाम मुअज्जम था, ऐसे इनको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते थे। तो औरंगजेब का ही पुत्र थे। इनके पिता असहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को समान नज़र से नहीं देखते थे, सिर्फ अपने धर्म इस्लाम को ही मानते थे। बट इनके जब पुत्र बने बहादुर शाह, इनकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत ही सहिष्णु शासक हुए और सभी धर्मों को इन्होंने समान रूप से देखा और सभी धर्मों को सम्मान दिया और सभी को प्रतिष्ठा बरकरार रखने को कहा। और इन्होंने मराठा एवं राजपुत्र से
मित्रतापूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित किया और यहाँ पे जो साहू जी को आपने इससे पहले पढ़ा कि साहू जी को जब 1689 में कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो यहाँ पे साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कैद से मुक्त कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ जो बहादुर शाह था मराठा और राजपूत से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, इसी कारण से इन्हें मराठा साहू जी को इन्हें मुक्त करना पड़ा। तो जब इनको आपको जो यहाँ का साहू जी को इन्होंने मुक्त किया, साहू जी को मुअज्जम, तो ये ताराबाई के लिए ये समस्या हो गया, क्योंकि ताराबाई स्वतंत्र एक शासक के रूप में कार्य कर रही थी, मराठा समाज की बागडोर संभाली हुई थी अपने बेटा को बैठा करके। तो यहाँ पे जब इनको 1707 में मुक्त किया गया, तो एक आप नाम सुने होंगे, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, तो इसमें ताराबाई, ये आपको अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। इधर लिख देते हैं, अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ साहू जी की सेना थी, डेट मीन्स एक तरफ साहू और दूसरी तरफ ताराबाई। इस युद्ध के दौरान ताराबाई की हार हो जाती है, यानी पराजित हो जाती है, और इधर ये साहू जी जीत जाते हैं। तो यहाँ तक कहानी रहा शिवाजी के उत्तराधिकारी के। जब संभाजी हम शुरू किए, तो यहाँ तक किस तरह से संघर्ष करते करते साहू जी अपने साम्राज्य स्थापित करते हैं और राजा अपने आप को घोषित करते हैं, उसको देखेंगे। तो यहाँ तक देखिए खेड़ा का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1707 में। इसके बाद आइए साहू जी को डिटेल देखते हैं। तो शुरू होता है साहू जी का। साहू जी महाराज का शासनकाल। इन्होंने जब 1707 ईस्वी में अक्टूबर 1707 ईस्वी में ताराबाई से खेड़ा के युद्ध लड़े, ताराबाई से और साहू एक दूसरे से। इन्होंने जब जीत की दर्ज किया, तो उसके एक साल बाद, ऐसे 1707 लिखा है, 1707 से 1749 तक इन्होंने शासन किया। साहू जी का शासनकाल रहा। इन्होंने 1708 ईस्वी में राज्याभिषेक कर गद्दी पर बैठ गया 1708 ईस्वी में। और साहू जी के शासनकाल में एक आपको देखने को मिलेगा 1713 ईस्वी में एक पेशवा नियुक्त किया जाता है, जो आगे चल के बहुत शक्तिशाली हो जाता है पेशवा के रूप में। बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया जाता है। क्योंकि पेशवा का आपने स्वरूप देख लिया होगा जब हमने पढ़ा था आपको, जब शिवाजी के प्रशासन के बारे में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि पेशवा एक होते हैं जो प्रधानमंत्री क्या है, जो प्रधानमंत्री या वजीर उसको कह लीजिए, और एक मुख्य सलाहकार होते हैं जो राजा के बाद उनको अधिकार होता था, राजा के बाद उन्हीं को पावर होता था किसी साम्राज्य को किस तरह चलाना है। तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा नियुक्त किया। जब शासन चल ही रहा था, तो इसी बीच आपको मराठा साम्राज्य, इन्हीं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किसके शासनकाल में पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था, तो साहू जी ने इन्हें नियुक्त किए थे। और मराठा साम्राज्य दो भागों में विभक्त होता है, मतलब मराठा साम्राज्य विकास की ओर जा ही रहा था। इसी बीच साहू जी के शासनकाल में ही मराठा दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक आपको हो जाता है सतारा और दूसरा होता है कोल्हापुर। सतारा में तो साहू जी ही रह जाते हैं, और इधर कोल्हापुर में आपका जो वो देख रहे थे कि जो राजाराम के पुत्र और ताराबाई के जो पुत्र था, उसको नाम था शिवाजी द्वितीय। कोल्हापुर में आ गए और साहू जी सतारा में आ गए।
और जो ये पेशवा नियुक्त किए गए थे बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 ईस्वी में साहू जी द्वारा, इसको कोल्हापुर के शासकों द्वारा ये मान लिया गया कि अगर वास्तविक शक्ति है भी तो पेशवा के पास है वास्तविक शक्ति। चूँकि ये इस तरह के कार्य करने लगे, पेशवा जो होते थे, पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ की, मतलब सतारा के जनता द्वारा कहा गया कि बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा पद है जो प्रधान होगा और यही महत्वपूर्ण होगा और यही मराठा साम्राज्य आगे स्थापित करेगा। तो इसके बाद प्रथम बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप नियुक्त किया गया। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन पेशवा आए। जैसे इनके बाद आते हैं आपको बालाजी विश्वनाथ, तो ही हो गए, बालाजी प्रथम, तो इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आपको हम बता दें बालाजी विश्वनाथ और बालाजी प्रथम आए, फिर बालाजी विश्वनाथ आए, फिर किस तरह से और आगे बहुत लोग आते हैं, तो उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ही। शिवाजी उत्तराधिकारी के बारे में आपको हम डिटेल बताए हैं, एक से दो बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाने से याददाश्त मजबूत होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को एक दूसरे के पास पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं पटना और कहीं भी जा करके, तो इस तरह के टॉपिक आपको बहुत से पॉपुलर टीचर ही बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।